नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल की फैक्ट पर। साथियों, 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून प्रभावी होने जा रहे हैं देश के अंदर, जिसमें न्याय प्रक्रिया है, नागरिक सुरक्षा प्रक्रिया है और साक्ष्य प्रक्रिया है। दंडात्मक कार्रवाई के ऊपर जो प्रक्रियाएं हैं उसमें बदलाव किए गए हैं, फेरबदल किए गए हैं। जो पहले से आईपीसी, सीआरपीसी और जो एक प्रक्रिया था एविडेंस का, उसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव करके कानून 1 जुलाई से जो संविधान है, जो न्यायपालिकाएं हैं, ये कुछ बदलाव के साथ लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये कानून पिछले मानसून सत्र 2023 के दौरान लोकसभा राज्यसभा के अंदर पारित हुआ था और पूर्ण बहुमत के साथ ये कानून पास किए गए थे। अब वो प्रभावी 1 जुलाई 2024 से हो जाएंगे। आने वाले समय के केस में इसी कानून के तहत अब ट्रायल अपराधियों के ऊपर चलेगा। साथियों, 1860 में जो कानून बनाने की प्रक्रिया, जो पीनल कोड आईपीसी, इंडियन पीनल कोड बनाने की प्रक्रिया जो शुरू होती है, 1862 में वो पारित होता है और लागू कर दिया जाता है भारत के ऊपर। उस कोड में बदलाव किया गया है और उसका नाम अब भारत के नाम से जोड़ करके भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। इसके पीछे का जो तर्क है, जो कारण है, यह है कि बहुत सारे ऐसे अपराध हुए हैं पिछले कुछ वर्षों के अंदर जिस पे न्याय करने का, दंड देने का जो कानून होना चाहिए वो पिछले कानून में नहीं था मेंशन। इसलिए इन चीजों को अब उन कानून के अंदर, एक्ट के अंदर डाल करके एक बदलाव करके ये कानून जारी किया गया है। लव जिहाद, जिसमें अपने धर्म को छुपा करके किसी और धर्म के महिला के साथ अपराध करना, यौन संबंध बनाना, फिर धोखा दे करके छोड़ देना, धोखाधड़ी करना, या उसके अंग के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखना, फिर धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ये अब अपराध की श्रेणी में आ चुका है कानूनी रूप से। ये पहले अपराध तो था, सजाएं होती थी, लेकिन जो पहले के जो कानून थे उसमें ये चीजें नहीं रखी गई थी, जिसके वजह से वो जल्द से जल्द जमानत पे छूट जाते थे। कड़ी दंडात्मक कार्रवाइयां नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जो ऐसे अपराध करेगा उसको कठोर से कठोर सजा मिलने वाली है। भारतीय न्याय संहिता कानून में जो अपनी पहचान छुपा करके, यानी जो पहले होता था फर्जी डिग्रियां, नाम बदल करके जो नौकरी या अपनी पदोन्नति कराता था, अगर वो पकड़ा जाता है अब, तो पहले नॉर्मल सी धाराएं थी, हल्का फुल्का दंड लगता था, नहीं भी लगता था, वो छूट जाते थे। लेकिन अब अगर पकड़े जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई के शिकार होंगे वो। अगर जो अपना नाम, अपना पहचान छुपा करके गलत नाम से नौकरियां लेता है, किसी विभाग में किसी पद पे अपना पदोन्नति करता है, पकड़े जाने पे कठोर कार्रवाइयां होगी। अपहरण हुआ, डकैती हुआ, छिनैती हुआ, आर्थिक अपराध हुए, हत्या हुआ, किसी का आपने भूमि जबरन हड़प लिया हो, मानव तस्करी हो, ड्रग्स का कारोबार हो, साइबर क्राइम हो, आर्थिक अपराध, जो ऑनलाइन पैसे की धोखाधड़ी चल रही है, इन सारे चीजों के ऊपर ये जो मैंने नाम लिए हैं, ऐसे सारे अपराधों के ऊपर कड़े से कड़े कानून बना दिए गए हैं, जिनमें जमानत भी जल्द नहीं होने वाली है। अगर ऐसे अपराध आप करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, आर्थिक लेन देन में धोखाधड़ी करते हैं ऑनलाइन, तो अब पकड़े जाने पे आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाइयां होंगी। करोड़ों रुपए तक जुर्मानों का प्रावधान होगा। कम से कम आप 10 साल के लिए जेल जाएंगे ही। और लव जिहाद हो, आतंकवादी घटनाएं हो, ऐसे आपराधिक केस जहां मर्डर होते हैं, जहां हत्याएं की जाती हैं, ऐसों में कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा और आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा इसमें चिन्हित की गई है। और इसमें जो आतंकवादी घटनाएं हैं, जो पहली बार संविधान के अंदर आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो भारत के लोगों को, धर्म, किसी भी समुदाय के लोगों को अगर नुकसान पहुंचाता है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, देश के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाता है, देश के कुछ विशिष्ट लोगों के लिए सिर्फ वो चिन्हित करके अपराध करता है, मारता है, या सरहदों पे, सरहद के ऊपर जो जवान हैं उनके साथ
वो आतंकवादी घटनाएं करता है और देश के सेना को शहीद करता है। ऐसे आतंकवादी जब पकड़े जाएंगे तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और उनको सीधा लगभग उम्र कैद या फांसी है और वो पेरोल पे, ऐसी घटनाएं करने वाले पेरोल पे अब बाहर आ भी नहीं सकते हैं, उनको जेल में ही रहना होगा, किसी भी हालात में उनको पेरोल नहीं मिलेगा। ये सख्त कानून, ऐसे कानून पहले ही होने चाहिए थे जो आतंकवाद की घटनाओं को रोके, अपने धर्म को छुपा करके जो लव जिहाद जैसे क्रूर घटनाएं करते थे और फिर धार्मिक आधार पर दबाव बना करके शादी करने की कोशिश की जाती थी, नहीं करने पे टुकड़े टुकड़े काट दिए जाते थे, साइबर अपराध होते थे, कितने लोगों का पूरे जीवन का कमाया हुआ धन ऑनलाइन फ्रॉड करके ले लिया जाता था। ऐसे पर अब सख्त कानून बन गया है और अब कोई बचने वाला नहीं है। जो एक बार साक्ष्य के साथ पकड़ा जाएगा उसको जमानत मिलना मुश्किल होगा। इस नए कानून में कम से कम 10 वर्ष लगभग ज्यादातर कानून में सजा निश्चित है। अभी इसमें जो हिट एंड रन जो केस बनता था उसके ऊपर एक कानून बना था, वो अभी रोके रखा गया है, वो अभी प्रभावी नहीं है। लेकिन 3 कानून पास कर दिए गए हैं जिसका मैंने जिक्र किया। पहला था भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये भी 1 जुलाई से लागू होगा। इसमें भारत के नागरिक यानी जो पहली बार कोई नागरिक अगर अपराध करता है और उसको कम से कम 7 साल की सजा होती है, ऐसे अपराधियों का पहले जांच परख करके उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देख करके उनको जमानत देने का प्रावधान है। अगर उनका जेल के अंदर रहन सहन सही है, व्यवहार सकुशल है, सही है, तो उन्हें जमानत देने का प्रावधान, अगर वो कम से कम 3 या 4 साल की सजा काट चुके हैं तो उन्हें जमानत देने का प्रावधान इसमें होगा। कम से कम वो 7 साल के लिए अगर सजा काटते हैं और 4 साल की सजा लगभग पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए ये रिलायबल होगा। इसमें फोरेंसिक टेस्ट होता है। इस कानून के तहत नागरिक सुरक्षा के अंदर अगर कोई भी नागरिक पकड़ा जाता है, अपराध करता है, तो इसमें फोरेंसिक टेस्ट का भी महत्व बढ़ेगा और जिस धारा में वो पकड़ा जाता है, अगर वो कम से कम 7 साल की सजा इंगित करता है कि उन्हें कम से कम 7 साल का सजा होना ही होना है, वैसी स्थिति में कम से कम फोरेंसिक रिपोर्ट देना ही होगा और वो भी कम से कम समय में वो होगा 7 से 15 दिन के अंदर फोरेंसिक रिपोर्ट देना ही होगा पुलिस के पास और पुलिस को कोर्ट को देना होगा। ऐसी स्थिति में जो बच्चियां, महिलाएं बलात्कार से पीड़ित होंगी, उनके लिए न्याय पाने की प्रक्रिया तेजी से होगी। इसमें जो चिकित्सक हैं वो अपनी जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द जांच अधिकारी के पास प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे और जो न्यायपालिकाएं जांच करेंगी वो जल्द से जल्द ऐसे जो अपराध के बलात्कार की शिकार महिला होंगी 30 से 60 दिन के अंदर बहस को पूरी करके फैसला सुनाना अनिवार्य किया गया है। काफी स्ट्रिक्ट हैं और एक तय सीमा निर्धारित किया गया है कि ऐसे अपराध जिनके साथ होते हैं 30 दिन के अंदर बहस पूरी करनी है। 60 दिन के अंदर अधिक से अधिक बढ़ा करके इस बहस को पूरी करके न्याय देने का प्रावधान लाया गया है। 90 दिन के अंदर किसी भी हालत में केस का रिपोर्ट तय करके फैसला देना अनिवार्य किया गया है। अब देखना है कि कितना ये न्याय संगत होता है। उन अपराध करने वाले जो दंड के भागी होंगे उनको कितना तेजी से दंड मिलता है और जो इस अपराध का शिकार होगा उसको कितना तेजी से न्याय मिलता है। तीसरा, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, एविडेंस सबूत जो इकट्ठा होते हैं, पहले पेपर के कटिंग वगैरह जो सबूत के तौर पे दिए जाते थे और वो मान्य थे और उस पेपर कटिंग के ऊपर न जाने कितने निर्णय न्यायपालिकाओं ने दिए हैं। अब जो सीसीटीवी के फुटेज हैं, मोबाइल से बनाए गए वीडियो हैं, कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो हैं, फोटो जो कैप्चर किए जाते हैं, ये अब नए साक्ष्य अधिनियम में ये सबूत के तौर पर न्यायपालिकाएं स्वीकार करेंगी। पहले स्वीकार नहीं थी। जो कानून था, साक्ष्य अधिनियम जो बना था पहले, उसमें फोटो की कटिंग वगैरह जो पेपरों की कटिंग थी वो तो चल जाता था, लेकिन इसके लिए कोई एक इस एविडेंस के लिए वीडियो फुटेज, इमेज जो होते थे,
इस पे कोई लीगल तरीके से बना नहीं था कानून के अंदर जो इसको प्रभावी करता। इसको न्यायपालिकाएं नकार भी देती थी कि ये साक्ष्य के कानून के नियम में नहीं है। लेकिन अब जो वीडियो फुटेज होंगे, इमेजेज होंगे, वो अब एक पेन ड्राइव के जरिए न्यायपालिकाओं को दी जाएंगी और ये अब एक एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में लीगल प्रस्तुति होगी अपराध को कंट्रोल करने के लिए। अब न्यायपालिकाएं इस चीज को नजरअंदाज नहीं करेंगी। साथियों, ये कुछ पहलू थे नए कानून के ऊपर। इसमें जो एक कानून और बना था हिट एंड रन केस पे, जो ट्रक चालक हों, बस चालक हों, उन पे ज्यादा लागू होता था। सारे ड्राइवर पे लागू होता था जो सड़कों पे गाड़ियां चलाते हैं, नशों का सेवन करते हैं। उस पे नकेल कसने के लिए ये कानून था, लेकिन घोर विरोध हुआ और जिसके तहत इस कानून को रोका रखा गया है। अभी ये कानून लागू नहीं हो रहा है। पिछले कुछ समय के अंदर एक कानून और लागू हुआ है जो नीट स्कैम के बाद 24 तारीख को अचानक से सरकार फैसला लेती है और एक एक्ट बनाती है जो पेपर लीक और जो नकल कराते पकड़े जाएंगे, जो नकल करते पकड़े जाएंगे, प्रशासन के लोग हों, छात्र हों, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाइयां होंगी। लेकिन वो कानून प्रभावी तो है, लेकिन 19 जून के पहले जितने भी केस हुए हैं उस पे वो लागू नहीं होंगे। 19 जून के बाद अगर कोई भी पेपर लीक हो या नकल कराने की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से हो, पैसों के लेन देन से पेपर लीक कराते हो, प्रश्न पत्र खरीदे जाते हो, कापियां लिखवाई जाती हो, ऐसे तमाम ऐसे जो परीक्षा से संबंधित हैं, अगर 19 जून के बाद अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो ये नए कानून के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी और पद भी जा सकते हैं। अभिभावक फंसेंगे तो वो भी जेल जा सकते हैं, जो छात्र फंसेंगे वो भी जेल जा सकते हैं। किसी के लिए अब इसमें जगह नहीं है और अगर सही तथ्य साक्ष्य अगर मिलते हैं तो वो भी जेल जाएंगे। लेकिन इसमें बयानबाजी और गवाहों के बयान बहुत मायने रखते हैं। जो बड़े बड़े ऊंचे शिक्षा माफिया के लोग हैं, ऐसे कानून के धज्जियां उड़ाते हैं कब? जब वो गवाह बदल देते हैं, गवाह मनमाफिक कोर्ट के अंदर खड़ा कर देते हैं, गवाहियां बदल जाती हैं, वो दंड पाने से बच जाते हैं। देखते हैं ऐसे कानून का समाज के ऊपर, अपराधियों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। ऐसे कानून से आम जनता क्या सबक लेती है, क्या शिक्षा लेती है। सरकारें ऐसे कानून को किस रूप से जनता के ऊपर जो अपराधीकरण करता है, जो अपराध करता है, उसके ऊपर कितने तगड़े तरीके से ऐसे कानून को लागू करती है, कैसे एक्शन लेती है। न्यायपालिकाएं कितने पारदर्शी तरीके से सुनवाइयां करते हैं, समझते हैं चीजों को। आने वाले समय में धीरे धीरे ये चीजें पर दर पर खुलती जाएंगी। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा, ताकि लोगों तक ये सारी जानकारियां लगभग पहुंचे। जो नहीं जान पाते हैं कुछ चीजें, उनके तक ये चीजें पहुंचे और उनको जानकारी हासिल हो। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे ऑल की फैक्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।